न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मुहर लगी है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस से सावित्री मंडावी अब उम्मीदवार होंगी। अब सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद में मुकाबला होगा। बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम उम्मीदवार, दिवंगत नेता मनोज मंडावी की पत्नी है सावित्री मंडावी। तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस से सावित्री मंडावी। वहीं आपको बता दें, दिवंगत नेता मनोज मंडावी के निधन के बाद जो है ये सीट पर चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद कांग्रेस ने सावित्री मंडावी को उम्मीदवार खड़ा किया है। तो जोरदार टक्कर होने वाली है ब्रह्मानंद और सावित्री मंडावी के बीच। तो बीजेपी ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया है। ब्रह्मानंद नेताम पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं, आपको बताते हैं। उनके नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस पर भी दबाव बढ़ गया है, तो उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी गई है। वहीं सावित्री मंडावी अब उम्मीदवार होंगी। मुकाबला एकदम टक्कर का होगा। बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम उम्मीदवार और वहीं कांग्रेस से सावित्री मंडावी। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें, कांग्रेस से सावित्री मंडावी उम्मीदवार और वहीं दूसरी तस्वीर बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नेहा केशरवानी संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, ये जोरदार टक्कर अब होने वाली है बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच। एक तरफ सावित्री मंडावी और दूसरी तरफ ब्रह्मानंद नेताम, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, भानुप्रतापपुर उपचुनाव की जो टक्कर है वो साफ तौर से कही जा सकती है कि ये जोरदार होने वाली है। कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, सावित्री मंडावी। सावित्री मंडावी जो कि स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी रही है और मनोज मंडावी जो कि भानुप्रतापपुर विधानसभा के जो है वो विधायक रहे हैं। उन्होंने भानुप्रतापपुर में जो है वो 15 साल से भी अधिक जो है वो वहाँ की राजनीति देखी है। और जिस तरीके से पूरी इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस जो है वो इस पर जो है वो अपना दांव खेल सकती है, उनकी पत्नी को टिकट देकर उन्होंने एक बड़ा दांव भी खेला है। और अब आमने सामने कांटे की जो टक्कर है वो यहाँ पर देखी जाएगी। और पूरी तरह से अब जो है कांग्रेस प्रत्याशी और इधर से बीजेपी प्रत्याशी दोनों के चयन की बाद अब जो है कल नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर होगी। और अब जो है दो चुनावी मुद्दों पर अब दोनों ही पार्टियों का फोकस होगा और दोनों पार्टियां अब ये तय करेंगी कि किस मुद्दे को लेकर के जो है वो चुनाव लड़ना है। हालांकि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से अभी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। आदिवासी समाज को पूरी तरह से निशाना साधने के लिए दोनों ही पार्टियां जो है वो अपनी अपनी जो तैयारियां हैं वो करेगी। अब पूरी तरह से जो नज़र होगी वो चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के होगी। यदि हम सावित्री मंडावी की बात करते हैं तो वे जो है वो गवर्नमेंट टीचर रही हैं और उन्होंने पूरी तरह से राजनीति में आने का फैसला ले लिया था। और इसके लिए उन्होंने जो है सबसे पहले अपने जो है वहाँ से गवर्नमेंट टीचर पद से जो है उन्होंने पहले इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद से वो लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि वो चुनाव में खड़ी जरूर होंगी। और उन्होंने खुद से भी जो है वो फैसला लिया है कि वो वहाँ की राजनीति में जो है वो वहाँ पर वो कदम रखेंगी और चुनाव जरूर लड़ेंगी। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं स्वर्गीय मनोज मंडावी की, यदि हम बात करते हैं तो 1997 से भानुप्रतापपुर में उनका जो एक अलग ही राजनीतिक में उनकी सक्रियता देखी गई है। वहाँ की अगर जनता, भानुप्रतापपुर की जनता की यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है पूरी तरह से वहाँ पर जनता का भी अपार वहाँ पर प्रेम है वो मिलता आया है। इसी बात को लेकर के सावित्री मंडावी भी इस तरीके की बातें भी कह रहे थे जब हमारी मुलाकात उनसे हुई थी कि पूरी तरह से इन मुद्दों को लेकर के जो है वो राजनीतिक मैदान पर उतरेगी। तो हर तरह से विकास के कार्यों को लेकर के भी जो है वो पूरा फोकस रहेगा। तो अब दोनों ही पार्टियों के ऐलान के बाद अब पूरी तरह से चुनावी मुद्दों पर जो है वो नज़र रहने वाली है। 5 दिसंबर को चुनाव होना है और उसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। ठीक, भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करते हैं तो ब्रह्मानंद नेताम जो रहे हैं वो भी वरिष्ठ नेता रहे हैं। तो दोनों में आमने सामने जो टक्कर है वो खास तौर से देखी जाएगी। भानुप्रतापपुर में अधिकतम जो जनसंख्या है वो आदिवासी समाज से है और इस वक्त जो मुद्दा भी चल रहा है वो आदिवासियों के आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। तो पूरी तरह से फोकस जो है अब दोनों पार्टियों का आरक्षण को लेकर के होने जा रहा है। 17 नवंबर को बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। पूरी कोशिश जो है वो दोनों पार्टी की तरफ से जारी रहेंगी। मुकाबला एकदम जोरदार होने वाला है क्योंकि एक तरफ सावित्री मंडावी और दूसरी तरफ ब्रह्मानंद नेताम। नेहा, 2018 की बात करें तो उसके बाद छत्तीसगढ़ में किसी भी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जीत हासिल नहीं करनी, बीजेपी की कोई जीत हासिल नहीं हो पाई है। तो अब ये जो टक्कर होगी और इस सीट पर किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों को देखने वाली बात होगी और किसका पल्लड़ा भारी होगा ये भी देखने वाली बात होगी। 2018 के बाद से लगातार भानु प्रतापपुर सीट की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर कांग्रेस का ही हमेशा से दबदबा देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है वो अपने पूरे तरह से चुनावी मोड पर आ गई है और हर तरफ से चुनावी मुद्दों को लेकर के वो जो है उतरने की तैयारी जो है वो अपनी कर रही है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, आदिवासी समाज को साधने के लिए भी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो ज़मीनी स्तर पर उतर आए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रह्मानंद नेताम को भी मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए चुना है। वे इस जो प्रत्याशी चयन के ठीक पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो वहाँ जाकर के ज़मीनी स्तर पर जो है मतदाताओं की बातों को जो है वो सुनने समझने के लिए वहाँ पर गए थे और पूरी तरह से उसके आधार पर ही बीजेपी ने जो है वो प्रत्याशी का चयन किया है। उनकी पसंद के आधार पर भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये यहाँ पर जो है ब्रह्मानंद नेताम जी को जो है वो चुना गया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी तरह से जो है वो बिल्कुल, यहाँ तो ब्रह्मानंद नेताम आदिवासी क्षेत्र के नेता भी माने जाते हैं और पहले विधायक भी रह चुके हैं और ये जोरदार टक्कर, ये जोरदार मुकाबला। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे। इसी के साथ आपको सब बताते हैं सावित्री मंडावी ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। आदरणीय स्वर्गीय मनोज मंडावी के आकस्मिक निधन के बाद जो है रिक्त हुए भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तिथि घोषित होने के बाद से ही लगातार जो है क्षेत्र की जनता द्वारा जो है मेरे समक्ष विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में जो है भाग लेने के लिए कहा जाने लगा। तो मैंने उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर जो है अपने जो शासकीय सेवा है उससे त्याग पत्र दी और टिकट की मांग की, जिस पर कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास जताते हुए जो है भानु प्रतापपुर की जनता की भावना का सम्मान करते हुए मुझे जो है अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया।